वेलकम टू द इन्फॉर्मेशन वाला। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की अपडेट दी जाती है। तो आइए बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जो पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो करंट स्टेटस है स्टूडेंट का, सारा कुछ वेरीफाई डिपार्टमेंट से पेंटिंग शो कर दिया। हालांकि जो स्टूडेंट थे जिनका कहना था कि सर मेरा सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी था, हालांकि उनका भी पेमेंट में अभी भी सबमिट एप्लीकेशन कर दिया किसी स्टूडेंट का, तो किसी का पीएफएमएस करने के बावजूद भी उनका पेमेंट नहीं आया। और 24 से 25 वाले में जो भी सेशन स्टार्ट हुआ था स्टूडेंट का, उसमें से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अभी भी पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया पहले। तो यहाँ देख सकते कि ये ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं ये इनका 25 से 26 का ठीक है। यहाँ देख पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है ये, और इनका देखिए पर्सनल एप्लीकेशन आईडी ये है। इनका सारा कुछ वेरीफाई है, लेकिन इनका इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन अप्रूव शो कर रहा है, यानी कि वहाँ पे अपडेट नहीं शो कर रहा है। और यहाँ फिजिकल कम्युनिटी ठीक है स्टेटस यहाँ भी अप्रूव शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट डन नहीं किया गया है। और देखिए डीडीसी मार्क फॉर पेमेंट स्टेटस, यानी कि इनका जो पीएफएमएस होता है ना, ठीक है, वो अभी पेंडिंग शो कर रहा है। और बहुत से स्टूडेंट के साथ जस्ट लाइक ये सेम इशू है, क्योंकि उनका सारा कुछ कॉलेज से वेरीफाई हो जाता है, नोडल से वेरीफाई हो जाता है, लेकिन उनका पेमेंट मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन ही नहीं होता है। जैसे कि बात की जाए, जैसे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इन सभी का कैटेगरी वाइज इनका कटअप मेरिट लिस्ट आता है यहाँ से जो अभी करेंट में ये, लेकिन यहाँ पर तक स्टूडेंट का 80% है, उसको भी अभी भी पेमेंट क्रेडिट नहीं किया गया है, क्योंकि उनका जो करेंट स्टेट था वो नोडल से वेरीफाई करने के बाद उनका जो स्टेटस है उसको पेंडिंग में रख दिया गया था, जिसकी वजह से स्टूडेंट का पेमेंट अभी भी क्रेडिट नहीं किया गया। इनका देखिए पेमेंट स्टेटस पेंडिंग। अगर आपका भी इस तरह से कोई भी इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी हो कीजिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ से देख दीजिए कास्ट अपडेटेड स्टेटस, यानी कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं कर पाए थे किसी रीजन की वजह से, तो उनका भी रिजेक्ट कर दिया गया फॉर्म को। तो आप देखिए यहाँ सबसे पहले आपका इनकम सर्टिफिकेट 70 से 80 के अप्रॉक्स, यानी कि 17,000 से 80,000 के बीच में अगर है आपका, तो डेफिनेटली आपका पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि अगर 1 लाख से ऊपर का होता है ना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट के जो एलिजिबिलिटी है उसमें तो वेरीफाई करते हैं, लेकिन उनका पेमेंट स्टेटस रोक दिया जाता है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जिनका भी डीबीडी लिंक नहीं है वो डीबीडी लिंक जरूर कर लेंगे। और एनपीसीआई, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे किसी भी, क्योंकि ये आधार बेस्ड पेमेंट आता है, तो इस बात को जरूर आप ध्यान रखिए। इनका मैंने अभी जस्ट आपको फ्यू सेकंड पहले बताया, ठीक है, इनका पेमेंट पेंडिंग शो कर रहा है जस्ट लाइक, ठीक है। अभी हम और भी दिखाते हैं करेंट स्टेटस आपको। दिव्य, ठीक है, इनका एप्लीकेशन फाइनल वेरीफाई बाय स्टेट फोर्स एंड नोडल ऑफिसर से शो करा, लेकिन इनका भी पेमेंट अभी क्रेडिट नहीं किया गया। 24 से 25 वाले स्टूडेंट हैं, ठीक है। अभी और स्टेटस दिखाते हैं इनका। देखिए योर इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर डिटेल्स, यहाँ देखिए इनका स्कॉलरशिप अमाउंट में ब्लैंक शो कर रहा है, पेमेंट स्टेटस ब्लैंक शो कर रहा है। और इनका फाउंड डुप्लीकेट विद अदर स्कॉलरशिप पोर्टल पे नो है, और ये नो ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपका येस शो कर रहा है तो आपका पेमेंट नहीं आने वाला है, यहाँ पे आपको करेक्शन कराना पड़ सकता है, ठीक है, इस रीजन में। सो यहाँ भी देख सकते हैं कि इनका भी ब्लैंक, इनका देखिए दीपांशु सोनी, ठीक है, इनका भी जो लेटेस्ट अपडेट जनवरी में, ठीक है, इनका वेरिफिकेशन डिटेल्स ये है। अभी हम आपको यहाँ देखिए पर्सनल डिटेल्स स्टेटस सारा कुछ डन, लेकिन इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन पेंडिंग अप्रूव शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे डन नहीं किया गया। देखिए, ठीक है, फिजिकल कम्युनिटी स्टेटस यहाँ भी अप्रूव कर दिया गया, ठीक है, लेकिन डन नहीं शो कर, अभी भी रिमार्क में ही है वो, ठीक है। तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जो करेंट स्टेटस है, ठीक है, आपको पूरा फाइनलाइज करना है अपने करेंट स्टेटस को, जस्ट लाइक, क्योंकि देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट है उसके आप अगर पूरा वेरीफाई करते हो तो आपका पेमेंट डेफिनेटली आएगा। और कटअप लिस्ट के भी अंदर आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि 2 कटअप लिस्ट आते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट कटअप लिस्ट आता है मेरिट बेस, जिसमें आपका नाम चयन होता है, ठीक है। अगर उस नाम चयन में आपका नाम है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगला प्रोसेस आता है पीएफएमएस मेरिट लिस्ट, ठीक है। पीएफएमएस मेरिट लिस्ट कभी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे स्टूडेंट के स्टेटस में अपडेट होता है, ना कि उनको एक अलग से सेपरेट में मेरिट लिस्ट मिलता है, ठीक है। इन बातों को आप जरूर ध्यान रखें। देखिए इनका इंस्टीट्यूट डिस्ट्रिक्ट वेरिफिकेशन भी अप्रूव है, और डीडीसी मार्क फॉर पेमेंट स्टेटस भी अप्रूव है, लेकिन इनका पेमेंट नहीं आया। देखिए इनके नीचे क्या लिखा, पेमेंट रिजेक्टेड, योर पेमेंट कुड नॉट बी परस्यूड एज अ डुप्लीकेट, ठीक है, एप्लीकेशन वाज फाउंड द एनएसपी पोर्टल, यानी कि जो उनका स्कॉलरशिप है वो डुप्लीकेट शो कर दिया गया है। अगर आपका भी इस तरह से कोई भी करेंट स्टेटस हो 24 से 25 या 25 से 26 में पेमेंट नहीं आया, तो आप ज़रूर मेरे जो सोशल साइट है वहाँ से कनेक्ट होंगे और अपने करेंट स्टेटस को शेयर करेंगे। अगर इसके अलावा और भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं ज़रूर सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।